नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जोहार। मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। इस समय हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं और मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा। आप अपना परिचय बताइए। मुकेश कुमार राजवंशी, भीम आर्मी जिला प्रवक्ता, जनपद सुल्तानपुर से। आप भी अपना परिचय बताइए। शिशिर प्रताप कोरी, आज़ाद समाज पार्टी, जिला महासचिव, सुल्तानपुर। तो मैं आप लोगों से बात करने के पहले मैं कुछ बातों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी माफ़ कीजिएगा, बहुजन समाज जो दबा कुचला और शोषित पीड़ित रहा है, उसको जगाने के लिए सदियों से हमारे समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष, जिनमें हम कह सकते हैं कि संत शिरोमणि कबीर साहब, संत रविदास साहब, संत गाडगे साहब, फुले साहब, और इन लोगों ने इस मनवादी व्यवस्था के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद में फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, कांसी राम साहब ने बहुत ही संघर्ष किया, अपने आप को एक तरह से कुर्बान कर दिया, एक तरह से अपने आप को बलिदान कर दिया समाज के लिए। और उसके बाद भी जब आज देखते हैं तो बहुजन समाज को जगाने का बहुत सारे संगठनों ने बीड़ा उठाया है, जिसमें बामसेफ, DS4, भीम आर्मी, राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना, ऐसे अर्जक संघ, दलित पैंथर, बहुत सारे संगठन हैं जो बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज में बन चुकी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, ऐसे बहुत सारे पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे समाज को जगाने का काम कर रही हैं। और ये समाज इतना जागरूक हो चुका है कि अब जो है ये मनवादी व्यवस्था से निकल रहा है और काफ़ी हद तक निकल गया है। ये अपने बच्चों का विवाह संस्कार वो बौद्ध रीति रिवाज से करवाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा ये विवाह में भेंट करते हैं, संविधान भेंट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी सोशल मीडिया पर एक विवाह वायरल हुआ था, जो कि हमारे पास भी आया है। यहाँ पे लिखा 6 तारीख को 6 जून को ग्राम पंचायत कुट्टा के श्रद्धेय नक्षेद बौद्ध के बड़े बेटे शैलेंद्र बौद्ध की शादी ग्राम पंचायत भवानी शिवपुर के प्रधान की बेटी रूबी के शादी में वर वधू को भारत का संविधान तथा भगवान बुद्ध व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा प्रदान करते हुए। बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। ये पेपर में भी निकला था, ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ही वायरल हुआ था, इसकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन इसके पीछे कुछ मनवादी व्यवस्था अभी भी जो दिखाया नहीं गया है और जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, वो मनवादी व्यवस्था क्या है कि प्रधान जी ने बौद्ध विहार तो बनवाया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा के सामने ही उन्होंने मंडप बनाया, जिसे पुरानी रीति रिवाज के अनुसार मंडप बनाया जाता है। मंडप बनाया, हेंगा गाड़ा, वहाँ पे सिल लोढ़ा रखा और लावा भी वहाँ पे रखा गया। देखिए इस कार्यक्रम का वीडियोज़, पहले आप इसको देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
कैमरामैन कैमरा सब चश्मा निकाल पहले वीडियो बनाता है तो ये फोटो ले तुम ना बोला अब तुम्हारे सब पास गवा। तो जैसा कि मैंने भी बताया इस वैवाहिक कार्यक्रम में कि वहाँ पे मंडप भी बनाया गया, हैंगा गाड़ा गया था, सिल ओढ़ा ये सब रखा गया था। सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, आप लोगों ने देखा सुना होगा। क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बहुजन समाज को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो दोहरी मानसिक गुलामी के लोग हैं वो ऐसी कुप्रथा को लात मारे जो हमारे बहुजन समाज के विरुद्ध हैं। जी यहाँ पे एक बात बताऊं कि वहाँ पे जो सामाजिक संगठन के लोग थे उन लोगों ने बड़ा विरोध किया था। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के लोग जो सुना गया था वे लोग आए थे, उन लोगों ने बड़ा विरोध किया। तो जो मुखिया हैं लड़की के पिता, उन्होंने कहा कि भाई क्या करूं मैं, औरतों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। उन लोगों ने कहा अपनी औरतों को समझा देना, हम लोग बिना खाना खाए यहाँ से जा रहे हैं, तो अपनी औरतों को समझा देना कि तुम्हारी वजह से हमारे कुछ मेहमान बिना खाना खाए यहाँ से चले गए हैं। उन लोगों ने कैसा अच्छा किया कि खराब किया? मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना की जो टीम वहाँ गई थी, मैं पहले तो उसको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया कि हमें ऐसी कुप्रथा को लात मारना है जो हमारे विरुद्ध है। अभी हमने आपको बता दिया और उन्होंने विरोध किया। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी टीम भी जहाँ भी जाती है, अगर मनुवादी व्यवस्था देखी जाती है हम लोगों के द्वारा, तो हम लोग उसका तुरंत विरोध करते हैं और वहाँ भोजन और जलपान नहीं करते हैं, वापस से ले आते हैं और उनको सूचित कर देते हैं कि आप अगर दोबारा अगर ऐसी व्यवस्था को आप अपनाएंगे तो हमारी टीम को और हम लोगों को निमंत्रण मत भेजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इस शादी में यद्यपि संविधान भेंट किया गया था वर वधू को, बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की गई थी, लेकिन इसके बाद जो मनवादी मानसिकता की गुलामी से अभी नहीं छूट पा रहे हैं और जो हैंगा गाड़ करके और ये सिल लोढ़ा रख करके लकड़ी का सुग्गा वहाँ पे गाड़ करके जो मनवादी व्यवस्था को दिखाया उन्होंने, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जो है अगर वो मानसिक गुलामी है मनुवादियों के, उनके मन में जो मानसिक गुलामी चल रही है, जैसे अब जो कहीं पे शादी होती है, कोई संस्कार होता है तो जो है बाबा साहब की और बुद्ध भगवान की प्रतिमा भेंट करते हैं। उसके बाद घर पे कहीं हैंगा गाड़ दे रहे हैं, कहीं पे उसको छप्पर उप्पर मढ़ा जिसको मंडप कहते थे उसको कर रहे हैं। उसके बाद कहीं गोबर ला के गौरी गणेश बना दे रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा काम ना करें। जो है अब हमारा बहुजन समाज शिक्षित हो रहा है, संगठित हो रहा है। शिक्षित और संगठित बहुजन समाज होते हुए भी हम लोग जो अभी भी निंदनीय कार्य करते हैं और मानसिक गुलामी अभी भी जकड़े हुए हैं। तो ऐसा हमारे बहुजन समाज को नहीं करना चाहिए। उनको अगर बौद्ध रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म ही रीति रिवाज से जो है सारा जो वहाँ का कार्य हो बौद्ध धर्म से ही किया जाए, न कि वहाँ पे मनुस्मृति को लाया जाए। और मैं ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो आप मनवादी मानसिकता की गुलामी से बाहर निकलें और अम्बेडकरवादी विचारधारा को अपनाएं, बुद्धवादी विचारधारा को अपनाएं। और अगर आप मनवादी मानसिकता के गुलामी में ही जकड़े हुए हैं तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को और संविधान को छूने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं आप दर्शकों से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भी कवरेज है और जो कार्यक्रम आप तक पहुँचाया गया है,
ये आपको कैसा लग रहा है, आप कैसी फील करते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि लोग जान सकें, ताकि हमारा ये बहुजन समाज दोहरी मानसिकता की गुलामी से, मनवादी मानसिकता की गुलामी से और दोहरी मानसिकता से इससे उबर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।